हमारे सोसाइटी में ऐसे माना जाता है कि कीर्तन तो कोई भी कर लेता है, आंटीज़, हाउसवाइफ्स। तो आपके लिए कितना इजी या कितना डिफ़िकल्ट या एक वो एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी एज अ सिंगर, या आपको कैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है? हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। डिवोशनल सिंगिंग के अलावा कुछ और जॉनरे है विच इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट? दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने संजोग है। Do you feel like there is any pressure of maintaining a public image? बाहर तो क्या ही बताएं, घर पर भी ऐसा ही हो जाता है कई बारी कि if I really want to wear a dress, I cannot. Hi everybody, my name is Shweta Bajaj and I welcome you all to Planet Tawe. Today we have with us a beautiful singer who is also a music teacher, very talented Miss Sandhya Dhingra. Sandhya ji, welcome to the show. Thank you. And thank you so much for taking time out of your busy schedule. And I Yes. must say you're looking gorgeous today. Thank you. So are you. Thank you. We would like to start with any of your favorite bhajan. That will be a short introduction of your to the audience also. ओके पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर Pleasure. बुलाने के लिए। और मैं शुरुआत करती हूँ अपने फेवरेट भजन से, तो मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ। तूने हर कदम डगर पर मुझको दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। Beautiful. थैंक यू। Okay. संध्या जी, ये जो आप डिवोशनल सिंगिंग जी, में आए हैं, तो ये आपका चाइल्डहुड ड्रीम था या बिकॉज आपका फैमिली में भी ऐसा एनवायरनमेंट है, तो अंडर द फैमिली इन्फ्लुएंस यू गॉट इंस्पायर्ड? हाँ, फैमिली से तो मुझे म्यूज़िक मिला ही है। मुझे बचपन से ही एक स्कूल खोलने का मन था बहुत ही ज़्यादा, तो मैं चाहती थी कि मेरा एक खुद का स्कूल हो जहाँ पे बच्चे आए और मैं उन्हें सिखाऊं। तो और भजन वगैरह तो मुझे घर से ही मिला है, पापा हमेशा से कीर्तन करते हैं, भाई भी डिवोशनल सिंगिंग में है, तो भजन कीर्तन मुझे उन्हीं से मिला है। बाकी मुझे एज अ प्रोफेशन कह लीजिए तो मुझे हमेशा से ही बच्चों को सिखाने का बहुत मन था, तो वही मुझे मिला भी है। नाउ आई एम अ म्यूज़िक टीचर, तो आई थिंक आई एम परसुइंग व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। विच जॉनरे डू यू एंजॉय द मोस्ट, डिवोशनल सिंगिंग या जो आप स्कूल में सिखाते हैं विच इज़ काइंड ऑफ वेस्टर्न ऑल्सो, इट इज़ Yeah. मिक्सचर ऑफ वेस्टर्न एंड हिंदी म्यूजिक, बॉलीवुड ऑल्सो? स्कूल में बॉलीवुड तो नहीं होता है, बट या आई रियली लव टू सिंग बॉलीवुड स्टाइल। और बाकी डिवोशनल तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, पर आई रियली लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद अदर जॉनर्स एज वेल। तो मुझे बहुत ही पसंद है बॉलीवुड सिंगिंग। आई ट्राई आउट वेस्टर्न सॉन्ग्स एज वेल।
बट मेरी खुद की ट्रेनिंग मेरी इंडियन क्लासिकल में हुई है और मैंने सेमी क्लासिकल भी सीखा है। मेरी शुरुआत गुरबानी से हुई थी। मैंने शबद कीर्तन सीखा था सबसे पहले, तो उसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे मुझे तो मौका आप मिलता कितने गया। साल के थे जब आपने फर्स्ट अपना कुछ ऐसा परफॉर्मेंस किया इन फ्रंट ऑफ पब्लिक और क्राउड? जब मैं गाना शुरू हुई तब तो मैं 4 साल की थी। मुझे पापा ने ही सबसे पहला भजन सिखाया था, तो कीर्तन में ही मैंने सबसे पहले अपना गाने की शुरुआत करी। एज अ परफॉर्मेंस मैंने सबसे पहले एक गुरुद्वारे में शबद पढ़ा था, तो मेरी सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस वही रही है अभी तक। तो उसके बाद धीरे धीरे आगे जैसे जर्नी बढ़ती रही तो मैं सीखती रही। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, लाइक यू आर वेरी यंग और हमारे सोसाइटी में ऐसे माना जाता है कि कीर्तन तो कोई भी कर लेता है, आंटीज़, हाउसवाइफ्स। तो आपके लिए कितना इजी या कितना डिफ़िकल्ट या एक वो एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी एज अ सिंगर, बिकॉज जो जागरण में या ऐसे कीर्तन में पीपल हु आर सिंगिंग, उनको एज ए प्रोफेशनल सिंगर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। दे आर नॉट कंसिडर्ड सिंगर्स ओनली, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी सिंगिंग, कीर्तन तो कोई भी कर सकता है। तो आपका ऐसे सोसाइटी में आपका इस प्रोफेशन को परस्यू करना, वॉज इट ईजी, डिफ़िकल्ट, या आपको कैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है? तो पहले तो मैं ही इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, कि मुझे भी ऐसा लगता था कि हम जैसे मतलब स्कूल कॉलेजेस में कि ये एक रास्ता है ना, कि ये कूल नहीं है। कि मतलब आजकल तो जैसे अगर आप स्टेज पे बैंड के साथ गा रहे हो या रॉक गा रहे हो, बॉलीवुड गा रहे हो, तो उस चीज़ को ज़्यादा कूल माना जाता है। हाँ। पर मुझे भी यही लगता था, तो मैं भी बचपन में या काफ़ी टाइम तक आकर मुझे भी होता था कि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में या सोसाइटी में, मतलब कॉलेज के टाइम पे उस पर सोसाइटी में तो पता ही था, बट देन मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि मैं भजन कीर्तन वगैरह भी करती हूँ, क्योंकि मुझे भी यही लगता था कि यार सब लोग सोचेंगे या कि ये सब तो थोड़े ओल्ड एज या आंटीज़ वगैरह करते हैं। तो मेरे लिए मेरी मेंटालिटी भी वैसी ही थी। तो आप शेयर नहीं करते थे? नहीं करती थी, मैं भी ओपन नहीं थी। ओपन से ज़्यादा मैंने उस चीज़ को खुद भी एक्सेप्ट नहीं किया था मेरे लिए कि हाँ मैं एक डिवोशनल सिंगर हूँ या मैं इस लाइन को परस्यू कर रही हूँ या गा रही हूँ। तो मैं कर रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे था कि नहीं, आई वांट टू कीप इट क्लोज, कि हाँ ठीक है कर रही हूँ, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। राइट। तो आजकल का कल्चर भी चेंज हो रहा है, जैसे कि अगर आप देखो कि आजकल जितने काफ़ी बॉलीवुड सिंगर्स हैं जो डिवोशनल सिंगिंग कर रहे हैं, कितने अपने भजन या एल्बम्स निकाल रहे हैं। राइट। तो एक्सेप्टेंस आ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी से ज़्यादा मुझे खुद को एक्सेप्ट करने में, खुद को इस जर्नी में एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। But now I am a proud singer. Okay. Yeah. And devotional singing के अलावा कुछ और genre है which is your area of interest? Yeah, I really love to sing Bollywood songs. मुझे बहुत ही पसंद है, और मैंने कैफ़ेज़ में भी गाया है, कई बैंड के साथ भी गाया है, तो मुझे काफ़ी पसंद है बॉलीवुड सिंगिंग। ओह लवली। तो इसी बात पे एक बॉलीवुड सॉन्ग हो जाए तो मैं मेरे फेवरेट अरिजीत सिंह है, तो मैं उन्हीं का गाना कोशिश करती हूँ गाने की। Sure. दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने संजोग है, एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है, लाई रे मुझे जिंदगानी की कहानी, कैसे मोड़ पे हुआ रे खुद से बेगाने, हम किसी से नैना जोड़ के हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा
न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। लवली। कंसिडरिंग यू आर सो टैलेंटेड, आपको किसी म्यूजिक चैनल या म्यूजिक कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला? मैंने कुछ डिवोशनल कंपनीज़ के अंडर काम किया है, संस्कार चैनल के साथ काम किया। एक पहले सांवरिया कंपनी थी, उसके साथ भी मैंने काम किया है, और अम्बे भक्ति अम्बे चैनल के साथ भी थोड़ा काम किया। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आपके घर पे एक जो बैकग्राउंड है ऑलरेडी, एवरीबडी इज़ इनटू दिस प्रोफेशन, तो बहुत ही ऐसा म्यूजिकल सा एनवायरनमेंट रहता होगा, रियाज वगैरह चलते रहते होंगे, हम ऐसे एज्यूम करते हैं। तो आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कंसिडरिंग आपके ब्रदर और आपके डैड दोनों ही इसी फील्ड में हैं, तो आप किसके साथ प्रैक्टिस सेशंस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? तो कंफर्टेबल तो मैं दोनों के साथ में हूँ, बस ये है कि पापा के साथ थोड़ा प्लानिंग ज़्यादा होती है, भाई के साथ रियाज अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो भी इसी फील्ड में ट्रेंड है। पापा ने ट्रेनिंग नहीं ली है, बट वो हमेशा से गाते आए हैं, तो भाई ट्रेन भी है, तो उसके साथ रियाज अच्छा हो जाता है। बाकी पापा के साथ सारी प्लानिंग कैसे कैसे करना है, क्या लिस्ट होनी चाहिए, क्या क्या मैनेज, सारी Because he has experience also. Yes, that way. yes. He's more experienced, Correct, so obviously planning के लिए he is the perfect person. Yes, yes. और हम आपके भाई के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। अब हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, सिंस हमें तो मालूम है he is a wonderful singer. I have seen him singing as well. But for our viewers also, please let the viewers know about your brother. ओके, सो हिज नेम इज़ अजीत ढींगरा। आप ज़रूर उसके गाने और उसके भजन सब यूट्यूब पे देख सकते हो, एंड ही पोस्ट्स अमेजिंग स्टफ ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। यू कैन गो एंड फॉलो हिम देयर, एंड ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज वर्क, टूवर्ड्स हिज लाइफ। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा। So, you have already achieved so much. We know you have a lot of goodwill in the field of devotional singing. You have got the chance to work with all good channels and companies. What more is there in life? Like, what are your aims and aspirations? You're working in a very good international school as well. So, is there anything else you're working for in life now? हम हमेशा से जो भी चाहते हैं वो हमें मिलता ज़रूर है, किसी और फॉर्म में मिल जाता है, बट मिलता ज़रूर है। जैसे मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे एक अपना प्ले स्कूल खोलना है, और मैं चाहती थी कि मैं एक बड़े से स्टेज पर इतनी सारी ऑडियंस के बीच में बॉलीवुड गाऊँ या रॉक गाऊँ, एनीथिंग विद द बैंड। तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू दैट, जहाँ पर मेरे पास बहुत अच्छा क्राउड हो, इतनी सारी ऑडियंस हो। मुझे मिला वो सब कुछ, बट देन मिला किसी और तरीके से। मुझे बच्चों के साथ काम करना था, या मुझे बच्चों के लिए प्ले स्कूल खोलना था, तो मुझे एक इंटरनेशनल बोर्ड मिल गया, इंटरनेशनल स्कूल मिल गया टू वर्क विद द किड्स। बट जो दूसरी चीज़ मैं चाहती थी कि मुझे एक ऑडियंस चाहिए जहाँ पर मैं गाऊँ, और मेरे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो मुझे मिला ज़रूर, बट मिला डिवोशनल सिंगिंग के थ्रू। मेरी सोच ये थी कि शायद मुझे वो वहीं से मिलेगा, कि अगर मैं कहीं बॉलीवुड गा रही हूँ या फिर किसी बैंड के साथ जा रही हूँ, तभी वो मुझे खुशी मिलेगी, या तभी मुझे वो तभी मुझे वो स्पेस मिलेगा। बट देन मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी मुझे कीर्तन में या डिवोशनल सिंगिंग में वो ब्लेसिंग्स और वो स्पेस ऑलरेडी मिला है और मिलता जा रहा है। Sometimes we don't even realize कि यही था जो हमें चाहिए था। It is just in different time and space, in different form. Correct. You have your audience which you always wanted. हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस ऑडियंस में मैं उतनी ब्लेसिंग्स या उतना लव और प्योर इंटेंशंस शायद ना ले पाती जितना मुझे इस फील्ड में मिल रहा है। सिंगिंग के अलावा और कोई एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़, डू यू हैव एनी? मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है टू गेट क्लिक्ड या शूट कराना। मैंने ऐसे ही थोड़े बहुत छोटे मोटे एड शूट्स भी करे हैं। ओह लवली। और मुझे बहुत ही पसंद है कि मेरे पास जितने भी कपड़े हैं ना, तो मैं उसको मिक्स एंड मैच कर कुछ ना कुछ चेंज कर आई कैन मेक एन आउटफिट
for myself. और so why don't you do that, you know, आजकल वो trend है ना, transition reels आप बनाते हो इंस्टा पे, you can do something like that, have some page. I do have that page, but ऐसा नहीं है, बस ये it is just for my own thing कि मुझे पसंद है तो मैं बस थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ. Let us know which page it is, please tell us. I would like to know, and I think the viewers also. So it is Closet Confession, everybody. I really love to shop, तो मैं उस पे कुछ ना कुछ डिफरेंट आउटफिट स्टाइल करके उसको, मतलब नॉर्मल आउटफिट भी आप कैसे स्टाइल कर सकते हो उसको, तो आई जस्ट हैव गिव दैट आइडिया एंड हैव अ रील अबाउट इट. तो I post that, nothing too fancy about okay, everyone, it is Closet Confessions. Thank and you. Also please tell us if you have any and what is your Insta handle, and on YouTube which page जहाँ पे हमारे viewers जाकर आपके भजन और आपकी बाकी की singing enjoy कर सके. Okay, so for Insta it is Sandhya Dhingra 27, and for YouTube it is same Sandhya Dhingra. But if you also if you wanna know about some rhymes or kids songs, I have a page for that as well. That is Musical Munchkins. Since आपका एक background है devotional singing का, and then from that to a very diverse field, I would say, that is your Closet Confessions, where you're doing your transition reels, how to dress up, how to do ordinary dressing into a special dressing and all those things. So, and do you feel like there is any pressure of maintaining a public image कि आप एक तरफ तो you know आप कीर्तन में भजन गा रहे हैं, and दूसरी तरफ you are doing something which is kind of opposite. Correct. Okay, so is there, or even when you hang out with your friends, like the kind of age you are in, you're so young, so I'm sure आप अपनी friends के साथ hang out करते हैं, you go out to cafes for movies, and so is there any pressure of maintaining a public image, how to dress up, where to be seen, where not to be seen, people will see you and judge you? A lot actually. बाहर तो क्या ही बताएं, घर पर भी ऐसा ही हो जाता है कई बारी कि if I really want to wear a dress, I cannot. मतलब I have to seek permission, but still कहीं ना कहीं एक नज़र वो रहती है कि क्यों पहनना है. मतलब कहीं ना कहीं ये जजमेंट रहती ही है कि एक साइड पर आप भजन कीर्तन कर रहे हो, दूसरी साइड पर you're wearing dresses and everything and going to cafes and all, which I feel there should not be any judgment for that. आपको आपके संस्कार पता होने चाहिए, and that is all that matters. क्योंकि अगर आप देखो कि मैंने अगर सूट भी पहना है बट मेरी सोच ही गलत है, तो exactly, like आपके clothes cannot actually, the kind of clothes you're wearing cannot actually tell or define you or tell that whether you are good in character or not. तो ये हमेशा से ही मेरे साथ कहीं ना कहीं मेरी जर्नी में रहा है कि हेयर कलर नहीं कराना, या फिर टैटू फॉर दैट मैटर, टैटू तो नहीं ही करा सकते कि people will judge. Yes, I guess. But then if we see those Bollywood singers जो already devotional singing कर रहे हैं, तो वो तो कैसे भी, दो वो अटायर उनका वैसा ही रहेगा, कुर्ता पजामा होगा या ये वो, बट स्टिल वी विल नॉट लुक एट देम कि यार उसने हेयर कलर करा रखा है या उसकी बॉडी पे टैटूज है या कुछ भी है. बट देन आई थिंक कि अभी जब हम एक जर्नी के स्टार्ट में हैं तो ऑलरेडी ये अनसेट एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि शॉर्ट हेयर ना हो, ऐसे You should always look संस्कारी, Indian. Yes, all the time. तो ये तो मेरे साथ हमेशा से रहा ही है. इवन फॉर माई सोशल मीडिया या कहीं पर भी मैं अपनी चीज़ें पोस्ट कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये होता है कि क्या पता किसी डिवोशनल प्रोफेशन के लोगों को या किसी को भी शायद वो ख़राब लग सकता है, या शायद कोई बोल सकता है कि हाँ कल तो ये कीर्तन कर रही थी और आज देखो पार्टी में है, या फिर आज. तो कहीं ना कहीं ये मेरे भी बैक ऑफ द माइंड में रहता है. And what are your marriage plans? Is marriage on cards? And also considering that you are into devotional singing, so ऐसी कुछ expectations हैं that लड़का
बहुत ही संस्कारी तो सभी को चाहिए होता है, बट नॉन वेज ना खाता हो, ड्रिंक नहीं करता हो, ऐसी कुछ फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं? फैमिली एक्सपेक्टेशंस वही है कि हाँ वेजिटेरियन हो, कुछ खाता पीता ना हो एंड ऑल ऑफ दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान अच्छा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स फॉर मी। वेरी ट्रू। या मतलब वेजिटेरियन होने के बाद भी अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है, या वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, या ही इज़ नॉट काइंड हार्टेड, तो फिर मैं उसके वेजिटेरियन होने का भी क्या ही करूँगी। तो मुझे ऐसा है कि अच्छा है अगर वेजिटेरियन मिल भी जाए तो, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ, बट फिर भी मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता है। मेरे लिए ये है कि अगर इंसान अच्छा हो तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रूली आई कम्प्लीटली अग्री कि लड़का जैसा भी हो, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, अंडरस्टैंडिंग हो और लविंग हो और इंसान अच्छा हो। ऑन दिस नोट हम आपसे कुछ क्लोज टू योर हार्ट एक दो पंक्तियां सुनना चाहेंगे। सो मैं एक एंड में एक प्रेयर गाना चाहती हूँ सबके लिए। सारी दुनिया दे विच कोई ना गरीब होवे, ऐसा ना कोई होवे जिन्नू रोटी ना नसीब होवे, रुखी मिसी सबनू खवाई बाबा नानका, एहो जिया खुशियाँ ले आई बाबा नानका, एहो जिया चारे पासे सुख होण किसे नू ना दुख होण, चारे पासे सुख होण किसे नू ना दुख होण, आवी बाबा नानका तू आवी बाबा नानका, एहो जिया खुशियाँ ले आवी बाबा नानका, एहो जिया। That was so heart-touching. Thank you so much for giving us your time today. And this is a small gift for you. Thank you. This is actually by Artroofs Arts and Crafts. All those who are looking for amazing trays and coaster sets for the upcoming festive season, please get in touch with Artroofs Arts and Crafts. And thank you so much everyone for your time today. Like, share and subscribe to our channel and keep spreading love. See you in the next episode.